हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 7 का एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका पहला चैप्टर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की, उसके सभी चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का नाम है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। तो इस पूरे चैप्टर में चर्चा होने वाली है पर्यावरण के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा दृश्य बताया गया है कि एक बच्चा था। वह बच्चा क्या है, गर्मी की छुट्टियों के बाद अपने स्कूल वापस जा रहा था, तो उसने देखा कि एक हरा भरा पार्क था, उसकी क्या हो रही थी, खुदाई हो रही थी। तो उसने देखा वहां पर कि जो उसमें जीव जंतु थे यानी कि पेड़ पौधे थे, तितलियां थी, अब ये सभी कहाँ रहेंगे। तो वो क्या होने लगा, उदास होने लगा। और वह जब कक्षा में गया तो उसने अपने शिक्षक से पूछा। क्या पूछा, तो डिस्कस करते हैं। उसने पूछा, पर्यावरण क्या है। तो शिक्षक ने कहा कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। रवि कहने लगा, यानी कि वह बच्चा कह रहा था कि इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ बिल्कुल। शिक्षक ने कहा कि लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी आदि, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो यहाँ पर क्या है, दो अंतर हो गए कि एक तो किसने के निर्माण किया है, प्रकृति ने निर्माण किया है कुछ चीजों का, और किस किस और कुछ चीजों का निर्माण किया है मानव ने। तो यहाँ पर एक पर्यावरण की छोटा सा ये बताया भी गया है, उसको हम देख लेते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो पर्यावरण का क्या रोल है हमारी लाइफ में, कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, ये चित्र बताया गया और इस चित्र के माध्यम से बहुत सी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, यहाँ पर ये पर्यावरण के घटक बताए गए हैं। पर्यावरण के घटक से तात्पर्य क्या है कि एक तो बनाए प्रकृति ने, जिन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक। तो प्रकृति ने क्या क्या बनाया, यानी कि हम बात करें जो कि सजीव की कैटेगरी में जिन्होंने डाला, जैव मंडल, जितने भी जीव जंतु, तालाब, नदियां, झरने, ये सभी आ जाएंगे किसमें, जैव मंडल में। दूसरा, अगर हम बात करें स्थल मंडल, जो हमारी धरती है, जिस भूमि पर हम रहते हैं, वह स्थल मंडल। तीसरा आ जाता है वायुमंडल और चौथा है जल मंडल। तो यह कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। यह सभी चीजें प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई हैं। अब बात आती है कि मानव निर्मित। तो मानव ने क्या निर्मित किया है, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक, ये सभी चीजें किसने निर्मित की हैं, मानव ने। तो यह मानव निर्मित हो जाएंगी। ये सभी चीजें किसने निर्मित की हैं, प्रकृति ने। तो यह प्राकृतिक हो जाएंगी। अब बात आती है कि मानव का इस समुदाय में किस तरीके से एक रोल इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि प्ले होता है, उसको हम जानते हैं। क्या है कि एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति मिलकर क्या बनते हैं, परिवार बनता है, और परिवार रहते हैं समुदाय में, और समुदाय में कई धर्मों जातियों के लोग रहते हैं। तो इस पूरे के पूरे हम मानवों के क्या है, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं। और ये शैक्षिक समुदाय होता है। शैक्षिक में भी क्या है, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आर्थिक रूप से जो भी हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं, जो भी उद्योग धंधे हैं, और राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति जो है, ये सभी समस्त चीजें मिलकर मानव का संपूर्ण जीवन का वर्णन करती हैं। चलिए तो आइए जानते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की एक छोटी सी परिभाषा हमें यहाँ से मिली। क्या मिली, कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है, दो प्रकार की परिस्थितियां हो गई, एक होती है सजीव और एक होती है निर्जीव। तो देखिए कैसे,
तो यहाँ पर बताया है जीवीय, यानी कि जो जीवित हैं, जिनमें जीवन है, सजीव हैं। तो सजीव प्राणियों का संसार जैसे कि पादप एवं जीव जंतु। दूसरे अजीवीय, यानी कि निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे कि स्थल। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। शब्द उत्पत्ति, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि पर्यावरण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो पर्यावरण यानी एनवायरमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो याद रखें, पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो फ्रेंच भाषा का एक वर्ड है एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है। और पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस। अब हम बात करते हैं आपसे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। तो जान लेते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो नेचुरल सभी चीजों में क्या आ जाएंगी? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करेंगे? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। ऐसा क्यों कह रहा है ये कि पहले से परिचित होंगे? क्यों? क्योंकि क्लास 6 की जो बुक थी उसमें इन सभी चीजों को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें एक एक से, चलो छोटी छोटी परिभाषाएं यहाँ पर भी दी गई हैं सबकी, स्थल मंडल की, जैव मंडल की, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल आकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो इन्होंने कह दिया कि हमारी जो पृथ्वी पर जितने भी पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जो भी स्थल आकृतियां हैं, यह सभी धरातल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। बात करते हैं कि स्थल मंडल कौन सा क्षेत्र है। तो स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी जिस पर हम सभी मानव और जीव जंतु निवास करते हैं, वह क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये चित्र में बताया गया है, तो अच्छे से इसको देख लेते हैं कि जो हम सभी लोगों का जो समुदाय है, ये सभी, तो ये जो कहलाएगा स्थल मंडल, यानी कि ये धरती का जो लैंड सरफेस है, वह वाटर सरफेस जो है, यानी कि जहां पर जितनी भी पानी भरा हुआ है, जल मंडल कहलाएगा। और जहां पर हवा है ऊपर का, वायुमंडल कहलाएगा। और जैव मंडल में ये दोनों चीजें सम्मिलित हो जाती हैं, यानी कि जीव जंतु और ये सभी मिलकर एक पूरा का पूरा एक चक्र बनाते हैं। यह क्या कहलाएगा? जैव मंडल कहलाएगा। चलिए देखते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जहां पर जल है उसे क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो ये जल मंडल की एक छोटी सी परिभाषा बता दी है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊं, जो हमारा वायुमंडल है उसमें क्या है, एक लेयर होती है, ओजोन लेयर, ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और यह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। ओजोन परत से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ओजोन परत की जो इकाई है इसकी मोटाई नापने की, इसकी परत की, तो वो है डाप्सन। और ओजोन परत का जो वर्तमान में क्षरण हो रहा है वो हो रहा है CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
और ओजोन परत में जो पहला छेद देखा गया था वह देखा गया था अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ठीक है, तो ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिनको हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसी में वायुमंडल में कई प्रकार की गैस होती हैं, धूलकण होते हैं, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आपने देखा होगा कभी गर्मी के दिन रहते हैं, कभी बरसात के दिन, तो कभी सर्दी के दिन। अब बात आती है जैव मंडल। तो जैव मंडल क्या है जानते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है पारितंत्र की। पारितंत्र क्या है, तो पारितंत्र की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा यहां पर दी गई है। चलिए देखते हैं। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है, यानी कि जुड़े हुए हैं। तो ये पारितंत्र का एक छोटा सा शब्दावली यहाँ पर बता दी कि पारितंत्र का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो वह हम सभी जो जीवधारी आपस में एक दूसरे से क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्टेड हैं, और हम सभी ऊर्जा और पदार्थ का क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये बच्चों का एक दृश्य बताया कि बच्चों का एक कैंप जाता है कहीं पर। तो उस कैंप में क्या है, बच्चे कहते हैं, कुछ वार्तालाप उनके बीच का बताया गया है। एक बच्ची कहती है जिसमें कि हमारे देखो कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। केरल की बात करें तो केरल क्या है कि क्लास 6 में हमने डिस्कस किया था। केरल से क्या है, मानसून एंट्री लेता है हमारे इंडिया में, भारत में, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत मूसलाधार बारिश देखने को मिलती है। तो यहीं पर एक बच्चा, हीरा नाम का एक बच्चा है, उसने कह दिया, जैसलमेर का है वो कह रहा हमारे वहां तो क्या है, दूर दूर तक रेत ही नजर आती है, हमारे वहां तो वर्षा होती ही नहीं है। जो कि हमने जलवायु वाला जो चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 में, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो ये एक ताल का पारितंत्र बताया है, यानी कि एक तालाब है उसका एक पारितंत्र है, यानी कि इसमें बात कही गई है कि किस तरीके से ये सभी कनेक्टेड है। तो देखिए, जो तालाब है उसके पानी का उपयोग ये फूल भी कर रहे हैं, ये बतख जो है ये भी कर रहे हैं, ये हिरण पानी पीने आ रहे हैं, यहाँ पर गायें भी पानी पीने आ रही हैं, और ये पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं ये भी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो समस्त चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होकर चल रही हैं। चलिए इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे, तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि हम सभी हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर आश्रित हैं, डिपेंडेंट है। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित है, और ये भी है कि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। आ रही है बात समझ में। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। जैसे कि वो ऊपर जो तालाब बताया था उसमें क्या है कि जो पानी पीने कौन आ रहा है, उसमें पानी पीने जो गाय हैं वो भी आ रही हैं, हिरण भी आ रहे हैं, ये सभी एक दूसरे से क्या है, परस्पर कनेक्टेड है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यहाँ पर शब्दावली एक और बताई है कि वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती थी, तो यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। जैसे कि मान के चलो, ये जो व्यक्ति बैठा है इसके वहां क्या है कि मान के चलो गेहूं हुए हैं, इसके वहां क्या हुए, गेहूं हुए, और इस लड़के के वहां हुए चावल, ठीक है, और इसके वहां, इस लड़की के वहां हुए दाल। तो क्या है कि जिसको जहां पर जैसे जरूरत है, पैसे की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर, अगर इस व्यक्ति को दाल चाहिए तो ये इन पैसे दाल ले लेगा, ठीक है, और इन्हें अगर गेहूं चाहिए तो ये यहाँ से गेहूं ले लेंगी, और इन्हें अगर चावल चाहिए तो ये चावल। इस पर तरीके से क्या है कि परस्पर चीजों का आदान प्रदान हो जाता था, यानी कि पैसे की नीड नहीं होती थी। तो ये बहुत समय तक चली है, ये तो राजा महाराजाओं के समय चलती थी। अब वर्तमान में जब से करेंसी स्टार्ट होगी तब से ये सिस्टम्स कम हो गए हैं। मानवीय पर्यावरण, तो क्या है मानवीय पर्यावरण, चलिए देखते हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग
और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया, जो कि पहले नहीं था। पहले जो आदि मानव थे वह एक घुमंतू प्रजाति थी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। ये तमाम प्रकार की चीजें उन्हें नहीं पता थी, यानी कि फसलें उगाना, पशुओं को पालना और स्थायी जीवन जीना। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसमें यह हैबिट आती गई और आगे बढ़ते गए। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक धन अन्न उपजाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी कि तेज हो गया। तो पहले देखने को मिलता था कि अगर कोई संदेश भेजना है तो संदेश के लिए क्या है, पहले कबूतरों के माध्यम से भेजा जाता था, या कोई भी व्यक्ति पैदल जाता था तो कई महीने कई वर्ष लग जाते थे। अब क्या है कि तुरंत मोबाइल उठाया और तुरंत खबर मिल जाती है। तो क्या है, चीजें समय के हिसाब से अपडेट हो गई हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में जो तरबूज है एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं? क्यों? देखा होगा मोस्टली सभी लोग क्या है कि गर्मी में तरबूज खाते हैं और सर्दियों में मूंगफली खाते हैं। ऐसा क्यों? तो वो बता रहा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना क्या है, आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीख लेना चाहिए। चलिए तो आगे बात करते हैं। पूरा चैप्टर था जिसको हमने डिस्कस किया। अब बात आती है इसके क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में मिलकर रहते हैं तथा अपना आवास, भोजन आदि बांटते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हैं, सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक घटक, मानव घटक और मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां। मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। तो सड़कें, पुल, पार्क, घर आदि मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। स्थल मंडल क्या है? तो पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? तो जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक जीव जंतु हैं। जीव मंडल क्या है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, वायु एवं जल मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। सही उत्तर के बारे में बात कर रहा है कि सही उत्तर को क्या है, चुनना है आपको। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है जिसे प्रकृति ने बनाया है? तो चलिए इसमें देख लेते हैं प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में। कहाँ है इनमें से कौन सा? मरुस्थल, ताल और वन। इसके ऑप्शंस देखते हैं, चलिए कहाँ मिलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें आपसे आ जाएगा वन। ठीक है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का स्थल, धर्म, समुदाय, तो स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है जिसे मानव ने नहीं बनाया है? पहाड़, समुद्र मानव निर्मित पर्यावरण है, सॉरी है, तो सड़क है जिसे हमने बनाया है। और अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे बात करें तो इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो अगर हम बात करें पर्यावरण के लिए जो खतरा है वो है जनसंख्या वृद्धि। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। चलिए आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।